ਆਪਾਂ ਮੈਥਸ 2 ਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਯੂਨਿਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਸੈਕਿੰਡ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮੈਥਡਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਯੂਨਿਟ ਯੂਜ਼ ਹੋਊਗਾ। ਆਪਾਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਬਾਏ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। फस्ट यूनिट ये मैथड यूज होंगे। फस्ट यूनिट के सिंपल समझे सबस्टिट्यूशन मैथड होंगे क्या। पहले मैं एग्जाम्पल कर लेना एक जिस तरह की बिल्कुल y इज इक्वल टू 2x अपॉन 1 प्लस एक्स। हम अगे आप ये भी करेंगे कि आप इनू प्रोडक्ट रूल तो डिवाइड रूल है कि सॉल्व करना। पर उस तो पहले आप करते हैं आप मतलब सबस्टिट्यूशन मैथड की गल करते हैं। दूसरी गल जो पेपर तुम सम सॉल्व करना किसी भी मैथड नाल सॉल्व कर सकते, पर वो तद ही जे उहदे लिखा जे उहदे स्पैसिफिक मैथड मैंशन नहीं किया। जे सपोज हम ये क्वेश्चन आ गया इत्थे लिखा है बाय सबस्टिट्यूशन, तद आप किसी होर मैथड मतलब डिवाइड रूल या मल्टीप्लाई रूल नाल आप नहीं कर सकते। आपको सबस्टिट्यूशन मैथड यूज़ करना होगा ताकि आपको मार्क्स आंसर वो भी आना, आंसर ये भी सेम है, पर आपको यही रूल यूज़ करना पैना। तो हम ये सिंपल आप करना की पहले ना यूज़ कितने होगा, यूज़ है उदो ही होना मतलब मल्टीप्लाई जो दो फंक्शन हो या डिवाइड दो फंक्शन हो उदो ही यूज़ कर सकते हैं आप। ठीक है, आप करना की आप एक फंक्शन पुट करना, दूसरे फंक्शन भी आप पुट ही करना। ठीक है, जिस तरह की ये हम मैं एक एग्जाम्पल देना। मैंने क्या किया, मैं क्या पुट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। आप किया पुट करता एक इक्वेशन के 1 प्लस एक्स स्क्वायर को आप पुट करता टी। ठीक है, हूँ इसका डेरीवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो 1 का डेरीवेटिव 0 प्लस 2x इज इक्वल टू dt। ठीक है, मतलब हम आप इतने dx अपॉन dt सॉरी ठीक है dx अपॉन dt के डेरिवेटिव किया मैं विद रिस्पेक्ट टू x। हम इतने एक चीज़ जो मैं देखा हूँ मैं इतने की 2x dx इज इक्वल टू dt। हम जो मैं इतने देखा आप एक्स नू तो पुट करता टी, 2x dx की बन गया अपना dt, 2x dx अपना की बन गया dt। हम इदा की जगह पे ही आप सबस्टिट्यूशन मैथड यूज़ करना। फॉर एग्जांपल जिथे अपन ना मतलब अपन पता लग गया कि हाँ मेरा डेरिवेटिव किया तो आ चीज़ आ रही है। ठीक है, तब आप सबस्टिट्यूशन यूज़ कर सकते हैं। मतलब एक चीज़ तो कॉमन यही होगी कि हमेशा जो आप सबस्टिट्यूशन यूज़ करांगे तो हमेशा ना जो नीचे वाली पावर होगी या फिर मल्टीप्लिकेशन जी पावर होगी एक दी वड्डी होगी। जे हम सपोज दोनों की पावर सेम होती, ये भी 2x होता ये भी 1 प्लस एक्स होता, तब मैं सबस्टिट्यूशन यूज़ नहीं कर सकता। ठीक है, जे एक्स स्क्वायर भी होता एक्स क्यूब भी होता तब भी नहीं। आप यही देखना कि दोनों के पावर का डिफरेंस घट हो। जे हम हाँ जे क्यूब होता तो ऊपर स्क्वायर होता तब मैं सबस्टिट्यूशन यूज़ कर सकता। ठीक है, मतलब सिंपल जो सबस्टिट्यूशन यूज़ करें तो ये आप ध्यान रखना। और बस मैं वैल्यूज पुट कर देना। और y इज इक्वल टू 2x dx का की बन गया dt, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का की बनाता आप टी। अच्छा हम अपन पता वा 1 अपॉन एक्स की इंटीग्रेशन की होंगी log x, और इतने एक्स की जगह की है टी, तो अपने को की आ गया टी। तो हम जे आप आंसर पुटिंग द वैल्यू ऑफ टी, तो अपने को आंसर क्या आ गया, आंसर किया आप एक्स। जे इतने भी छड्डवा तद भी मैंने नंबर मिल जाएंगे, पर जे मैं इतने आप की करना वा एक्स की फॉर्म च भी आंसर करना, तो मैं इतने लिख सकता log x 1 प्लस एक्स। बस आप टी की वैल्यू पुट करते 1 प्लस टी की वैल्यू की सी 1 प्लस एक्स के ना टी पुट किया ना। ठीक है, 1 प्लस एक्स ऐसे आप सिंपल सबस्टिट्यूशन यूज़ कर सकते हैं। इस तरह एक आप एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जिस तरह सेकंड एग्जाम्पल का y इज इक्वल टू log x स्क्वायर अपॉन x।
किया सिंपली। और इतना देखो जरूरी नहीं कि आप नीचे वाली वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, ऊपर वाली वैल्यू, दोनों तो कोई भी हो। और जिस तरह देखो इतने मैं किया था पुट log x इज इक्वल टू t, ठीक है। आप ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਰਲੀ ਨਾ ਜਿਹੜੇ मतलब मल्टीप्लिकेशन ਚ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ब्रैकेट्स ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੁੱਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ठीक है। कई बार नहीं भी ब्रैकेट्स पाएंगे तो आप इतने अपने इतने खुद देखना पड़ेगा आप पुट नहीं कराएंगे, ठीक है। हमेशा जे आप देखिए जाए हमेशा वही वैल्यू पुट करते हैं आप फर्स्ट जिहदी पावर ज़्यादा होती है। जिस तरह ऊपर log x स्क्वायर आ तो मैं पुट कर लिया, तो मैं हमने की किया ठीक है पुट x इज इक्वल टू t, ठीक है। t हमने इन्हें डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, log x आ गया 1/x, ठीक है। dt का dt अपॉन dx, तो dx अपॉन x आ गया अपना dt। मेरे को दो चीज़ा ने log x की वैल्यू अपनी t है, ठीक है। dx अपॉन x की वैल्यू अपनी dt है। हमने इतने अपने को यही बनता ना जी मैंने ब्रेक करा एक log ये मैं जस्ट एग्जाम्पल कर रहे हैं ये बेच नहीं आपको होगा ना मैं तुम दिखा रहा हूँ बस। और जो मैंने ब्रेक करा इक्वेशन तो अपने को इक्वेशन ऐसा दिया ना तो ये इनू अपने टी पुट कर लेना log में टी log x में टी पुट किया dx अपन x की वैल्यू आ गई अपने को dt और मैं पुट कर दूंगा तो टी स्क्वायर dt और टी की अपन इंटीग्रेशन पता ही है टी क्यूब अपॉन 3 और वैल्यू पुट कर दो चाहे अपन की पुट किया थी log x क्यूब अपॉन आपने बड़ी का आंसर किया गया log x क्यूब अपॉन 3। सिंपल है सब्सटीट्यूशन मैथड है आप कहने कि आप कोई भी वैल्यू की कर देते हैं पुट कर देते हैं, ठीक है। तो हम इतने जिस तरह एक होर एक थोड़ी कॉम्प्लीकेटेड एग्जाम्पल अपने को और इतने क्या अपने को y इज इक्वल टू 1 अपॉन x प्लस x log x, ये अपने एग्जाम्पल है, ठीक है। हुण इत्थे आपां की कीता जावे हुण जे मैं इत्थे भी देखा ना तुसीं एक चीज़ देखो इत्थे मैं तुहानूं कहा सी हमेशा जे डिवाइड या मल्टीप्लाई चा एक दी पावर वड्डी होगी। हुण इत्थे देखो इत्थे जे x दी वैल्यू ऊपर की है सिर्फ dx, ठीक है। तो आपां ओही मैं पहले की करदा पहला मैं 1 अपॉन x कॉमन कर लेना 1 प्लस log x, ठीक है। और मैं की करता पुट 1 प्लस log x इज इक्वल टू t, 1 प्लस log x ना की करता t पुट करता हुण 1 डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इधर किया गया 1 का डेरिवेटिव किया गया 1 का अपने को डेरिवेटिव आ जाता वा 0, ठीक है। 0 log आ गया 1/x इज इक्वल टू dt अपॉन dx, तो जे मैं हमने इतनी कम मेरे को आ गया 1/x dt की वैल्यू आ गई 1 dx। तो हम आप इक्वेशन पुट कर देते हैं देखो इजी ना 1/x dx की वैल्यू अपने को आ गई dt 1/log x की वैल्यू अपना t पुट करती था y इज इक्वल टू 1/x की dt आ गई, ठीक है। तो t की वैल्यू अपन की 1 प्लस log x की हुण इहदा अपने को आंसर की 1/x का डेरिवेटिव सॉरी इंटीग्रेशन अपने की होती है log x 1/x की होती है अपने को 1/x की मतलब 1/t की अपने की होती है log t प्लस t लिखना लिख लो t लिखना ना लिखो हुण इहदे विच जे तुसीं t जे इत्थे भी छड्ड दो तां भी सही आ वरना मैं की करूँगा log t की वैल्यू पुट कर देते 1 प्लस log x बस ये अपना आंसर है, ठीक है। तो ये आप सिंपल सब्सटीट्यूशन मैथड यूज करते हैं। हुण आप यूनिट आए यूनिट के कुछ क्वेश्चन करते हैं जिस तरह अपने को यूनिट का क्वेश्चन है
फिर जिस तरह अपने को फोर्थ क्वेश्चन है, पहला तो क्वेश्चन है 1/W, ठीक है, 1/W विद रिस्पेक्ट टू DW। तो उत्थे हुण एक गल याद रखियो कि हुण जिस तरह इत्थे आपां कर रहे हैं dx x दे नाल विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, तो उत्थे y आ, जे y नाल कर रहे हैं तो सारियां ये अपने एक्सपोनेंट्स होणगे y दे होणगे। तो आपां चीज़ खुद देखनी है कि जे अपनी y की इक्वेशन होगी तो सारे dy आपां कटांगे, जे dw आ तो अपने को इक्वेशन भी उस तरह ही होगी dw, तो w वाले सारे अपने को वेरीएबल्स होंगे। हम जो मैं इतने करांगा कि अपने को थर्ड सम का फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, 1/x + dx। अजे उधर ना एक ऐसे चीज़ दसी है 0 1 अजे आप डेफिनेटली टैकल नहीं करें, वो वैल्यू आप पुट नहीं करांगे। अजे आप सिंपली मैथड सिंपल मैथड ना जो आप सब्स्टिट्यूशन सीखा मैंने पुट करना है x² और इन्हें आप पुट कर देंगे। सिंपल जी गल आप नीचे वाला हूँ उत्थे लिखा है कि मैंने मैं सिंपली भी कर सकता, पर उत्थे स्पेशल लिखा है कि की करना सी बाय सब्स्टिट्यूशन मैथड। तो इतने अपने सब्स्टिट्यूशन मैथड यूज ही करना पैना। तो मैं की पुट 1 + x² = t डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x 1 द इधर 2x = dx। ਹੁਣ ਇੱਥੇ एक चीज़ देखो तो अपन की आ गया ਹੁਣ ਇੱਥੇ 2x dx आ गया, अपने को 2x ਤਾਂ है नहीं, मेरे को तो गल x आ। तो ਹੁਣ मैं की किया, मैं क्या x = dx/2 सिंपल। मतलब अपन जी आप चीज़ यूज़ करनी है, ठीक है, सॉरी ਇੱਥੇ अपनी है dt/dx, ठीक है। तो ਹੁਣ ਇੱਥੇ अपने को लेना x dx dt/2, मतलब हम x dx ऊपर वाले x dx की वैल्यू अपने की है कि हम dt नहीं है dt/2 आ गई। बड़ी जब मैं पुट करा अपनी इक्वेशन जो तो y की वैल्यू की बढ़ गई, अब 1 गलत चली जाते हैं। अब की पुट की 1 + x t पुट कर लिया कि अपनी x dx की वैल्यू की होगी dt/2 ठीक है। और अपन पता ही है हूँ मैं 2 बाहर कर लेना 1/2 क्योंकि 1/2 का मल्टीकल से तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ना था। तो dt/t y हम अपने को की आ जाएगी इक्वेशन का आंसर क्या आ जाएगा 1/2 1/t की log t आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं। तो 1/2 log x की वैल्यू जी मैं पुट करना 1 + x, ये x की फॉर्म क्या है t की फॉर्म चाहिए। दोनों जी आप कोई भी जितने मर्जी आंसर चढ़ चाहे मैं इतने चढ़ना चाहे इतने आंसर चढ़ना, दोनों अपन सेम ही मार्क्स मिलते हैं। हम इतने अपने को सैकेंड क्वेश्चन है हम इतने मैं तुम्हें एक ना तो मैं तुम्हें क्या सी अगे कि sin x/cos x मैं क्या थे कि आप ना जे सामने जो उत्थे लिखा है बाय सब्सटीट्यूशन, तो अपन बाय सब्सटीट्यूशन करना पड़ा। और ये सम इन्होंने मैं पहले सिंपली करके दिखाना। सिंपली क्यों है अपन आइडेंटिटी बता कि आइडेंटिटी बता अपन कि sin x/cos x की tan x, ठीक है। sin x/cos x अपने को के अंदर tan x, तो मैं वही पुट कर ले लूँ tan x बना लिया tan x dx। तो जो हम आप डिफरेंशियल इक्वेशन सॉरी जो आप की करिए इंटीग्रेशन करिए तो tan x की दिया log cos x प्लस c अपने को आ गया, ठीक है। हम पर उत्थे की लिखा है आपने जो मतलब बुक च थर्ड फोर्थ सम का सैकेंड क्वेश्चन है उत्थे लिखा है स्पैसिफिकली कि तुसीं इहनूं की करना सब्सटीट्यूशन मैथड नाल यूज़ करना मतलब आंसर करना। तो इत्थे हुण सब्सटीट्यूशन इत्थे आपां करदे हां कि मैथड 2 sin x/cos x, ठीक है।
ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਉਹਨੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਚਾਹੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਿੰਪਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਸਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ, ਇੱਕ ਫॉर्म ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਟ cos x is equal to t। cos x ਨੂੰ t पुट कर लिया, ठीक है। तो आपने कोई किया गया cos x की डेरिवेटिव के अंदर साइन, ठीक है। x नाल आप की कर देना उन्होंने इंटीग्रेट करना, ठीक है। इंटीग्रेट करांगे तो हम आप की करांगे ये cos का इंटीग्रेशन कितनी है साइन t, सॉरी क्या बना गया साइन डी टी अपॉन डी एक्स। तो अपने को साइन डी एक्स किया गया dt, ठीक है। और साइन डी एक्स अपने को डी टी आ गया। cos डी एक्स में पुट कर लिया आप, जे मैं थे ये वैल्यूज पुट कर दिया, ये वैल्यूज पुट कर दो तो की आ जाऊगा अपने को। आप cos में तो पुट किया y इज इक्वल टू cos में भी पुट कर लिया आप t sin x dx की बन गया dt। तो हम यदा आंसर क्या गया log x log t की वैल्यू पुट करेंगे तो आपने मिल गया सेम आंसर cos x, t की वैल्यू cos x दी। मतलब कि आप सिंपली भी सम कर सकते हैं। कई समय इदा ने कि जो सबस्टिट्यूशन नाल ही होंगे, पर कई समय इदा ने बिना सबस्टिट्यूशन तो कर सकते हैं। जे उत्थे उन्होंने मैंशन किया है कि तुम सबस्टिट्यूशन ना करना, जिस तरह आही समझेगा जे उत्थे मैंशन किया है कि तुम सबस्टिट्यूशन नाल करना तो अपन सबस्टिट्यूशन नाल ही करना पैना। जे उत्थे मैंशन नहीं किया है कि सबस्टिट्यूशन ना करो या जिहड़े मर्जी मैथड ना करो, भी सिंपल लिखा है इंटीग्रेट साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स डी एक्स, तब तुम आ सिंपल मैथड यूज करो, आइडेंटिटी आई नहीं आपको आंसर आ गया, ठीक है। टेन एक्स का इंटीग्रेशन दो कॉस एक्स लॉग कॉस एक्स। पर जे उन्होंने उत्थे मैंशन किया है कि तुम आप कादे नाल करना उन्होंने डिफरेंशिएट करना इंटीग्रेट करना कादे नाल सबस्टिट्यूशन मैथड है, तो आपको सैकेंड मैथड यूज करना होगा। ये अपना सैकेंड मैथड, ये सिंपल मैथड वन, ठीक है। हुण उस तो अगे अपने को अगला सवाल इस तरह का ही आ, ठीक है। वो भी अपना इदा ही हो जाऊगा सिंपली। एक उस तो बाद फिफ्थ क्वेश्चन आ, ठीक है। उहदे विच उन्होंने पूछा है वा अपने फिफ्थ क्वेश्चन दे विच, फिफ्थ क्वेश्चन जिहड़ा हैगा वा, फिफ्थ क्वेश्चन अपना हैगा वा एक्स साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 उहदे एंटी डेरिवेटिव फाइंड करने हैं। वो भी आप सिंपली एक्स स्क्वायर प्लस 1 को पुट कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को पुट करोगे तो एक्स का अपने को एक्स डी एक्स डेरिवेटिव आ जाऊगा, ठीक है। ठीक है, मैं तुहानूं एग्जाम्पल मतलब वह अद्धा मैथड दस देना तो सम तुसीं खुद सॉल्व कर लियो। हम देखो जिस तरह अपने को सम हैगा वा एक्स साइन एक्स एक्स स्क्वायर प्लस ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੱਕੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇੱਦਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ ਜੇ ਉਹ एंगल 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਈਨ ਦੇ cos ਦੇ tan, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਊ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਰੂਲ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਊ। ਹੁਣ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਪੁੱਟ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू टी, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, 2x dx that 2x is equal to dt upon dx, that 2x dx की बन गया अपने को dt, ये वैल्यू पुट कर दो। ਹੁਣ ਇੱਥੇ एक चीज़ अपने को ਉੱਥੇ 2 ਤਾਂ ਹੈ नहीं, ਤਾਂ x dx की बन गया अपने को dt upon, ठीक है। और ये वैल्यूज में पुट कर देना तो वाई दी की बन जूगी एक्स डी एक्स की बन गया डी टी अपॉन 2 साइन।
ਹੁਣ sin t ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟੈਗਰਲ ਪਤਾ ਵਾ, ठीक है, अपना आंसर आ जाएगा। ऐसे ही ये नाल का भी इस तरह ही सम 5th और 2nd वो एक्स क्यूब प्लस 1 पुट कर दो तो अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर की वैल्यू अपने को आ जाएगी, एक्स स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी, तो वो तुम कर सकते हूँ। इतने 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है ना, इफ अप्रॉक्स एक्स assess the integral x sin x square dx by substitution if substitution approx mention it not ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਵਾ x 6th क्वेश्चन सॉरी 6th क्वेश्चन ਹੈਗਾ x sin x square। ਇਹ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ क्वेश्चन ਆ x sin x square। ਇਹ क्वेश्चन ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਈਜ਼ੀਲੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ क्योंकि ये स्क्वायर ਆ, एक सिंगल एक्स का था अपना इजीली हो जाएगा। मैं पुट करूँगा पुट एक्स के इक्वल टू टी डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स 2x इज इक्वल टू टी टी अपॉन डी एक्स, तो 2x डी एक्स आ गया अपने को डी टी, ठीक है। तो एक्स डी एक्स की वैल्यू की आ गया अपने को डी टी अपॉन, ठीक है। तो हम इतने अपन ये तो पता ही है, हम ये मैं वैल्यूज पुट करूँगा तो मेरे को आंसर क्या आ जाएगा डी टी अपॉन 2, ये बात चले गई पहला बस साइन टी डी टी अपॉन 2, सिंपल है, ठीक है। मतलब लगभग होने वर्गा ही कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। हम उस तो बाद जो क्वेश्चन आया 7th क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन जो किया कहना इफ सुटेबल असेस द इंटेग्रल बाय सब्स्टिट्यूशन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1 मेंशन इट इफ इट इज नॉट सुटेबल। हम की कहना तुम की करना वा एक उन्हें इक्वेशन के 7th एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स उधर तुम इंटैग्रेट करना वा कहना जे तो इंटीग्रेशन होंगी है तो ठीक है तो करो बाय सब्स्टिट्यूशन, जे नहीं होंगी तो दस दो। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਇਹ क्वेश्चन ए है एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ मैं जे 1 प्लस एक्स स्क्वायर ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਟ ਕਰਦਾ ਉੱਪਰ ਵੀ सेम पावर है थले भी सेम पावर है, तो ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ सब्सटीट्यूशन मैथड यूज नहीं कर सकते। तो ये सब आप मतलब उत्थे लिखना है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल या फिर कह दो सब्सटीट्यूशन इज़ नॉट सुटेबल फॉर द इंटेग्रल, ठीक है। तो उन्होंने लिखा हुआ है कि अगे तुम इनू ना कटो तो उत्थे सिंपली जे पेपर से क्वेश्चन आता तो लिख दो जे सब्सटीट्यूशन नाल कटन नहीं आ रहा तो उत्थे मतलब उत्थे आया क्वेश्चन इदां ही से कि एक्सेस विद द सब्सटीट्यूशन मैथड, तो उत्थे तुम सिंपली लिख सकते हो क्योंकि उन्होंने कहा कि जे सब्सटीट्यूशन हो जाएगा तो ठीक है, जे नहीं होगा तो लिख दो, तो उत्थे लिख दो नॉट सुटेबल फॉर सब्सटीट्यूशन। उस तो बाद अपने को 8th क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन 4x स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स 4x एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 पुट कर लो टी 4x डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी 4x बाहर ही चले जाओ एक्स डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी, तो ये आंसर अगे आप उस तरह बाकी सारे होंगे कर देना, ठीक है। उस तो बाद आ गया इवेल्यूएट माइनस साइन एक्स डी एक्स बाई यूजिंग द मैथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। हम इतने देखो माइनस साइन एक्स डी एक्स की अपन वैल्यू पता हुआ कि अपन मतलब की चीज़ आ और माइनस साइन एक्स डी एक्स बाई यूजिंग मैथड ऑफ सब्सटीट्यूशन। मैथड ऑफ सब्सटीट्यूशन है तुझे करना हम पता ही अपन साइन एक्स की होंगे इंटीग्रेशन कॉन्सेप्ट, बट उन्हें कहता की है ये तुझे करना की है इन्हें सब्सटीट्यूशन ना करना। देखो हम ये क्वेश्चन है ना माइनस साइन एक्स डी एक्स इनू कहता तुम सब्सटीट्यूशन ना करना। हम इतने अपन पता ही जस्ट सिंपली है वा कि साइन एक्स अपन इंटीग्रेशन बदल की होती है साइन एक्स की कॉस, तो इतने आप सिंपली कर सकते हैं। और कहना नहीं सब्सटीट्यूशन ना करना, तो सब्सटीट्यूशन आप करा पुट तो माइनस बाहर ले जाना, जब बाहर यूज कर लेंगे साइन एक्स डी एक्स बाई, ठीक है। अब मैंने सिंपली कहना मैं क्या पुट 1 इज इक्वल टू टी इतना हम एक मल्टीप्लाई हो गया एक हैगा या नहीं है कोई फर्क नहीं पैंता, तो
तो मैं एक रख लेते, ठीक है। तो dx इज इक्वल टू dt, इतनी क्या होगा 1 dx की वैल्यू क्या आ जाएगी dt, dx अपॉन dt आ जाएगा, तो dx वैल्यू कितनी आ जाएगी dt, सॉरी 1 नहीं होती, अपना x में पुट करो, x की आ गई 1 dt अपॉन dx, ठीक है। तो dx इज इक्वल टू dt, अपना आंसर आ गया। आंसर यह है मतलब साइन t फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रेट कर दो, मतलब अपना आंसर सीधा ही आ जाना सीगा, पर मतलब सीधा इंटीग्रेट कर सकते ना, ऊपर सीधा कॉस कह सकते जी, पर नहीं वो कहता सब्स्टिट्यूशन ना करना तो आप हमें मेथड करना ही पड़ा। तो मैं सिंपली मैं क्या एक्स में कन्वर्ट कर देती, मैं क्या एक्स की वैल्यू ठीक आ दी, ठीक है। तो उन्होंने आप डिफ्रेंशिएट किया तो 1 dt अपॉन dx आंसर आ गया। दूसरा इवैल्यूएट सेक्स स्क्वायर, 10th क्वेश्चन है सेक्स स्क्वायर एक्स बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन, सेक्स स्क्वायर एक्स का अपन इंटीग्रेशन पता हुआ, ठीक है। उन्होंने भी सेम ऐसे मैथड ना आप की कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो इतने अपनी यूनिट 1 खत्म होंगी है। तो ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखनी है कि जे हम ये क्वेश्चन में जिस तरह साइन एक्स हूँ उत्थे उन्हें मैंशन किया है बुक कि तुम ये सब्सटीट्यूशन नाल ही करना, तो मैंने इस तरह करना पाया सब्सटीट्यूशन। जे उत्थे मैंशन नहीं किया गया कि तुम सब्सटीट्यूशन ना करो, बस इंटीग्रेट करने लिए किया गया, तो आप सिंपली उन्हें इंटीग्रेट भी कर सकते हैं, मतलब सीधा इंटीग्रेशन जब अपने पता कॉस है तो कॉस कर सकते हैं।